बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? जी मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। उसामा भाई, नए हफ्ते का आगाज हुआ है, कैसा रहेगा ये हफ्ता? पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर हमने बात करनी है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एक तो हुकूमत साजी का मामला जो है वो तो चल ही रहा है, तो क्या इस हफ्ते में हुकूमत जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? होता देख रहे हैं, हुकूमत, वजीर आजम सामने आ जाएगा, वजीर आला जो हैं चारों सूबों के वो सामने आ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए असद साहब, हम जिस दौर में दाखिल हो गए ना उसमें अब बड़ा दिल दुखता है, लेकिन क्या करें कि अब हकीकत यही है कि अब सुबह शाम का कोई पता नहीं। और आप लोग एक अजीब उसमें जैसे कहते हैं ना कि ये अभी कुछ दिन गुजरेंगे, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो आप देखेंगे कि मिजाजों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अनरेस्ट, उसमें भी इजाफा होना है। हुकूमतें जो जो जबरदस्ती जो एक मैं समझ रहा हूँ कि एक फेक एक्सरसाइज है, बहरहाल जैसी भी है वो बनेंगी। अपनी अपनी उसमें कोई खातिर खा रुकावट आती नजर नहीं आ रही, लेकिन ये हुकूमतें चलेंगी नहीं चलेंगी ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल फिलहाल तो ये है कि ये चीजें अपनी अपनी जिस स्पीड से की जा रही हैं, ये ऐसे है जैसे किसी ने ठेका तय किया हो कि भाई मेरा तो काम इतना इतना, बस यूं करके आपको एक दफा जबरदस्ती बिठा देना, फिर मल जगह आपने लेनी है। क्लास में होता था ना, हम जगह मलते होते थे, तो वो कहते थे यार मेरी एक सीट भी तुम ख्याल रखना, फिर मैं आ रहा हूँ, तो वो कोई चीज रख देते थे। तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि ये जब 16 माह की पीडीएम गई ना, तो ये अपनी वो चीजें रख के उधर उठी थी कि भाई ये जगह मल के रखना, बस हम आए। तो ये सूरत हाल ये है कि एक दफा तो ये होगी। और बल्कि आप अगर अपनी पुरानी वीडियोस निकाल लें, कल मैं एक देख रहा था, मुझे वो एडिटर दिखा रहा था कोई क्लिप्स, उसमें था कि जब आपने पूछा मुझसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को सिर्फ यूज किया जा सकता है, कि इनको बुलाया गया है, इनको यूज करना है, और यूज करके बिल्कुल इनके लिए सारी उम्र का रोना छोड़ के, और शहबाज शरीफ के ही चांसेस होंगे। तो वो बहरहाल निकलता है क्लिप, तो मैं आपको भी भिजवाऊंगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल ये है कि ये असल में जो सीक्वेंस है ये तो अपने अरूज को छुएगा। ये सीना जोरी, ये जो भी रवैया ये होगा, तो इसके जो नतीजे में रवैया वो आएगा ना, ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही। नहीं होना, ये अपनी शिद्दत को छुएगा। हम्म। और आप रवैये में तब्दीली देखेंगे, और ये सारे अपनी सेटल्स जो इस टाइम का प्लान है, जबरदस्ती का वजीर आला वजीर आजम जो कुछ भी है ये हो जाएगा। तो उसमें ये जो अनरेस्ट है ना, वो एक आपके सर पे स्विच होने के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। वो सुबह हो जाए, वो शाम हो जाए। देखिए इसमें हर एक जैसे अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, उस निज़ाम में वो चीज़ें फ्लो कर रही हैं। अब होना ये है कि बहाने हैं तकदीर के जो बनने हैं। कोई भी चीज़ कब स्विच होती है और आपके गले पड़ जाती है, वो एक अलग कहानी चल रही है। हम बिल्कुल। एक मुस्तकिल अनसर्टेनिटी के फेज में दाखिल हो गए, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि अवामी रवैये, फाइनेंशियल चेंजेस, और आपकी इवन खारजी मामला, हर चीज तब्दील होने जाएगी। तो ये अब आप बिल्कुल, अपकमिंग टाइम आपने में ये जो देखेंगे। आपने ये जो खारजी खारजी मामलात की बात की है, और आपने जो मॉडल की बात की है, मुझे याद है कि हमने एक वीडियो में यूरेनस के हवाले से गुफ्तगू की थी, और आपने उसमें कहा था कि फाइनेंशियल मॉडल हमारा चेंज होगा। तो हम एक दो दिन पहले ये खबरें चल रही हैं कि हम ईरान के साथ अब मामला सेटल करने जा रहे हैं। वो जो पाइपलाइन का इशू था जिसमें $18 अरब के जुर्माने का खदशा था, वो उससे भी हमने बचना है ज़ाहिर है। तो अब हम पाइपलाइन बिछाने जा रहे हैं, तो इट्स अ बिग चेंज जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये आपकी प्रिडिक्शन, मैं सोच रहा था कि आपने ये प्रिडिक्ट किया, और उसके बाद ये वाकई हमने देखा कि चेंज, बड़ा चेंज है ये जो आ रहा है। जी ये इसमें असद साहब बुनियादी तौर पे दो तीन बातें समझनी है आपको, कि ये जब अवाम ही आप ही हम है ना, हम सब बदल रहे हैं। तो अब मैं किसी ओहदे पे हूँ, मैं किसी मशीनरी का पार्ट हूँ, बेशक आउट हूँ, मैं बदल रहा हूँ। मैंने तगय्युर जो है उससे गुजरना है, मैंने इस तब्दीली की सोच और इस मरहले से गुजरना है, मैं इससे फरार कर ही नहीं सकता। अगर हम्म। एज लॉन्ग एज मेरा इस खित्ते से ताल्लुक है,
और मैं ये जैसे कहते हैं ना कि इसके अंदर मौजूद हूँ, तो मेरे अंदर ये तब्दीलियां और ये ट्रांसफॉर्मेशन कौमी है, हाँ नेशनल जी, है। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल अब ठीक अगर है। ये नेशनल है, कौमी है, तो फिर आपको याद होगा उस वीडियो में हमने बड़ा डिटेल से नाज़रीन को बताया था कि बैंक्स अपनी पॉलिसियां बदलेंगे, स्टेट बैंक बदलेगा। और अब ये जो पिछले दिनों आईएमएफ का बन रहा है खत खुद की कहानियां, ये भी उसी का पार्ट है। बहाने तो ये आपके सामने तो बहाने आएंगे, हम तो उन बिल्कुल, बहानों से ऊपर की बात बताते हैं कि एंड रिजल्ट ये होना है। बहाना अब कोई भी बने, तो बिल्कुल। आपके सामने ये बहाने हैं। हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आपने जैसे अवामी रवैया बदलना था, अवाम ने बड़ा कैलकुलेटेड होकर रिस्पॉन्स करना था और नए तरीके से यूनिक वे में हुँ, ट्रांसफॉर्म होना है। तो इसी तरीके से हमारे खारजा ममालिक से जो खारजी ताल्लुकात है उनमें भी एक वाज़ेह शिफ्ट इसी तरह का, यही अवामी रवैया का अक्स हुँ, उधर भी आना है। और वो भी हमने नए सिरे से इस्तवार करने हैं, और उनमें भी हम बड़े रेबलस होंगे, बड़े यूनिक होंगे, और उसमें भी हम एक नई लाइन लेते नजर आएंगे सबसे। ये सिर्फ ईरान नहीं, अमेरिका, रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, हमने बिल्कुल। सबसे बदलने हैं अपने ताल्लुकात अब। और आप देखेंगे कि ये ईरान गैस पाइपलाइन जो शुरू हो रही है, जाहिर बात है इसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से आज तक ये नहीं हुआ, लेकिन अब हम बदल रहे हैं। तो हमारा निचला अवामी जो रवैया, अब हमारा खारजी उस पे भी उसका अक्स नजर आएगा। बिल्कुल, उस्मान भाई, मैंने ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। मैं ज़ाहिर है करूँगा भी, इस वीडियो में नहीं करूँगा तो अगली वीडियो में कर लूँगा। लेकिन एक सवाल हमें आया हुआ था, कनाडा में रहने वाले कोई भारतीय शहरी थे, उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था, शायद सिख सरदार हैं, उनका वो सवाल था। उन्होंने कहा था कि इस पे लाज़मी बात कीजिएगा, जो किसान फार्मर प्रोटेस्ट है अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, हरियाणा और पंजाब के लोग दिल्ली का मुहासरा किए खड़े हैं, दिल्ली में जाना चाहते हैं, बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, उन पे शेलिंग, पानी और पता नहीं क्या-क्या मुसीबतें और मुसीबतों के पहाड़ जो हैं, वो भारत के पंजाबियों के ऊपर, वहाँ के किसानों के ऊपर तोड़े जा रहे हैं। तो ये जो किसानों का एक प्रोटेस्ट है, इसके हवाले से प्लीज़ लाज़मी प्रेडिक्ट करें कि क्या किसान जो हैं, वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? और मोदी साहब जो हैं, वो चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं इस वक़्त, इलेक्शन की आमद-आमद है भारत में, तो वहाँ क्या होने जा रहा है? प्लीज़ ये इसको रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, मोदी साहब जो हैं वो आएंगे, दोबारा आने के चांसेस उनके स्ट्रांग नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये हम एक ही खिता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक ही है, बस उन्होंने कागजी तौर पे आगे पीछे कर ली, वरना हम इकट्ठे ही वजूद में आए। तो डेफिनेटली ये जो इस दफा किसान उनके जो लेके निकलेंगे, जो भी डिमांड्स या जो भी चीजें, तो वो वापस हासिल किए बगैर अब नहीं बैठेंगे, ये भूल जाएं, ये भूल जाएं। आगे तो जा सकते हैं, आगे अब हिकमत पे है कि आगे आप क्या उनका मोदी गवर्नमेंट का रवैया कितना कि जल्दी उनको ब्लास्ट करता है, स्विच जैसे कहते हैं ना, स्विच करता है, जी। वापस नहीं होना। ये जो अगर उधर पंजाब का और किसानों का जो मसला है, उन्होंने वापस नहीं होना, अब लेके रहेंगे जो भी चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो थोड़ी सी ब्लड शेड से लेके इस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन ये हुँ, कहानी नहीं होगी कि आप किसी भी बारगेन के जरिए या किसी भी चीजों के जरिए इसको सेटल किया जा सके। बल्कि आपको एक और बता दूं कि अगर आपने चले उनकी इंडिया की बात कर ली, इंडियन आर्मी से लेके इंडियन गवर्नमेंट भी इस वक्त जो लाइन लेगी वो बड़ी स्ट्रेट लेगी, बड़ी स्ट्रिक्ट लेगी, उसमें कोई पॉलिटिकल जैसे होती है भेदभाव नहीं होंगे, बड़ी सीधी सीधी रवैया देखेंगे आप लोग इंडिया में भी, उनकी गवर्नमेंट का भी और उनकी आर्मी का भी। हुँ। और ये जो है ये एक्सपेक्टेड है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, किसी भी चीज की इब्तदा जब होती है उसकी एक इंतहा है। मैं इसमें एक 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 चीज़ ऐड कर लेता हूँ। आपने ये प्रिडिक्ट कर रखा है कि अप्रैल तक, अप्रैल मई तक आप कहते हैं कि भारत से किसी न किसी किस्म की दर-अंदाज़ी, कोई इस किस्म की चीज़ का इम्कान है। हमने इससे पहले भी देखा है कि मोदी के ऊपर जब मुश्किल वक़्त आता है, तो फिर वो अवामी वो सारे मामलात का रुख बदलने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ जो है वो शुरू कर देता है। तो जब किसान मूवमेंट की बात होती है, जब आप ये बात करते हैं कि दिल्ली के ऊपर चढ़ाई हो रही है, पंजाब में
बड़े पैमाने पे, पंजाब ही नहीं हरियाणा के लोग भी बड़े पैमाने पे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं मोदी की फस्तायत का। तो मोदी साहब जो हैं आगे इलेक्शन देख रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, तो फिर तो इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। ये वही बहाना है जो आप देख रहे हैं। हमने तो वो बताया जो होना है। बहाना तो कोई ना कोई बनना है। ज़मीनी एक बहाना या वसीला तो आना है। होना ऐसा ही है और इसके हुँ। ज़्यादा चांसेस हैं। बल्कि मैं आपको ये बता दूँ कि आपके तवज्जुह से अब लोगों को हम बड़ा अवेयर कर रहे हैं, बल्कि आगे इसकी भी एक मुहिम चलाते हैं। देखें, सब नाज़रीन जाके ना सिर्फ़ अपने बंकर्स, हाउ टू मेक बंकर सर्च करें और देखें कितनी वीडियोज़ बन रही हैं। दुनिया पूरी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, बंकरों में जा रहे हैं, बंकर बन रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें है और हम हुकूमत लेने और छोड़ने के चक्करों में पड़े हुए हैं। सर पे हमारे जंग आई पड़ी है, खित्ता पूरा अनरेस्ट में जाने वाला है। हमें फूड के मसाइल आने वाले हैं, हम कौन से और हमारे ये सीटें और इलेक्शन की गिनतियाँ ही सही नहीं हो सकी। मतलब ये उसको एक तो वक़्त, उसको फिर तड़का, ये तो तड़का लगाने वाली हरकतें हैं और ख़ैर बस वही बात है कि ये होना था। तो ये अटैक भी पॉसिबल है और इसकी अच्छी खासी संभावना है। बिल्कुल ठीक है। उसामा भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफ़सील के साथ पाकिस्तान के बदलते हुए जो फ़ाइनेंशियल मॉडल्स हैं या ख़ारिजा पॉलिसी है, उस हवाले से भी हमने बात की है। नया हफ़्ता हुकूमत साज़ी जो है, वो तो इम्कान है कि हो जाएगी, लेकिन हुकूमत चलेगी, नहीं चलेगी, क्या-क्या मुश्किलात आएँगी, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा टॉपिक है। उसामा भाई इस हवाले से बात कर रहे हैं और भारत के हवाले से भी जो सवालात हैं नाज़रीन, वो आपके सामने रखे, उनके जवाबात। उसामा भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप अपने सवालात, आपकी जो क्वेरीज़ हैं, वो जान सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उसामा भाई के नंबर के ऊपर। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। कल मुलाकात होगी अगली वीडियो में।